नहीं थी, पृथ्वी का नामो निशान नहीं था। ये सृष्टि की रचना दो प्रकार की है, देवी भागवत से है और ये भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण से हम आपको कह रहे हैं, सुना रहे हैं। तो सबसे पहले जल ही जल था, पृथ्वी नहीं थी, मिट्टी कहीं थी ही नहीं। अब हमारे श्री हरि जी विचार करने लगे, भगवान विराट जी कहने लगे कि चलो कुछ लीला किया जाए, कुछ लीला किया जाए। अब भगवान अपनी लीला करने लगते हैं तो भगवान क्षीर सागर में है और भगवान नारायण जी की नाभि से कमल पुष्प निकलता है। उसी कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी हमारे बैठे हुए, जल के ऊपर निकले, वो जो पुष्प निकला तो जल के ऊपर आ गए। जैसे जल के ऊपर आते हैं तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ इधर उधर देखा तो जल ही जल दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब नीचे शीश झुकाते हैं तो देखते हैं मैं कमल पुष्प पर हूँ, मैं पुष्प पर बैठा हूँ। तो ये पुष्प तो मिट्टी में जमता है और मिट्टी है नहीं भाई, जड़ तो कहीं ना कहीं मिट्टी में होगी जरूर, ऐसे तो पुष्प लग नहीं गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, पुष्प की जड़ कहाँ है पता लगाने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने नाक को पकड़ा, श्वास को रोका और नीचे उतरने लगे, वही कमल की नली को पकड़े पकड़े, डंडी को पकड़े पकड़े नीचे उतरने लगे। हजारों बरस लग गए उतरते उतरते, जब तक उनकी सांस नहीं फूली तब तक उतरने लगे। और जैसे ही सांस उनकी फूली छोड़े वो साग दे ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को खोला, मां परेशान हो गए, कहने लगे बाबा रे बाबा, अरे जड़ का तो पता ही नहीं लगा पाए हम, तो इतना सांस हमारी फूल गई, अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार और प्रयास करते हैं, शांति का परिचय दीजिए, बात नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने फिर से उसी नली को पकड़े पकड़े फिर उतरने लगे नीचे, नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जाए, पकड़े पकड़े लेकिन पता नहीं लगा। राधे राधे। ये जो सामने बच्चे बैठे हैं उनको शांत कीजिए, जो भी कमेटी के मेंबर हैं बच्चे को शांत कीजिए, शोरगुल कर रहा है। और माता बहनों से भी निवेदन है आप लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें, घर की बात को घर में रखें और कथा जब सुनने के लिए आए तो ध्यान पूर्वक कथा को सुने, कथा में विघ्न नहीं डालें, इनसे भी पाप होता है। कथा अगर नहीं सुनते हैं कम से कम दूसरे को सुनने दें कथा को, कथा में डिस्टर्ब न करें। इनको उठा के भैया बीच में रख दीजिए, इनको उठा के दादा लोग के वहाँ बीच में जो जगह पड़ी है वही बिठा दीजिए, वहाँ रहेंगे थोड़ा डर बना रहेगा। यहाँ पर मम्मी लोग को डरते नहीं है ना, इसलिए बोले शामरे सरकार की जय। अब ब्रह्मा जी ऐसे ही ऊपर नीचे जल के अंदर जाते हैं पता लगाने के लिए, फिर जब नहीं पता लगा पाते फिर ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही 2-3 बार आए गए, पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी को 4 मुख हो गए। उन्हीं 4 मुख से 4 वाक्य बोले जिससे 4 वेद बने। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब हम तप करेंगे। उनके कानों में 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, तप। तप करेंगे किसका? नारायण जी का। ब्रह्मा जी जब तप करने लगे तो जैसे ब्रह्मा जी ने तप किया उसी समय श्री हरि जी प्रकट हो गए। श्री हरि जी ने कहा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगे मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहाँ से आए? मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों याद किया? कहने लगे देखो हम तुमको इसलिए बनाए कि हम चाहते हैं कि सृष्टि की रचना में तुम हमारी सहायता करो। जी महाराज बिल्कुल करेंगे, लेकिन प्रभु हमारे पास मटेरियल तो नहीं है रचना करने के लिए, मटेरियल होना चाहिए। मेरी फैक्ट्री बिल्कुल खाली पड़ी है। जब कहने लगे कि मेरी फैक्ट्री में मटेरियल नहीं है, मटेरियल होना चाहिए, तो श्री हरि ने कहा उसका भी इंतजाम हम कर देंगे भाई। तो श्री हरि उनको भी 5 तत्व देते हैं। क्या क्या?
कि छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रजत है अधम शरीरा। बजाना नहीं। 5 तत्व भगवान ने उनको दे दिए। कौन कौन है 5 तत्व? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व, 5 तत्व भगवान ने दे दिए। अभी जब 5 तत्व प्रकट हो जाते हैं, अब भगवान नाम में 5 अक्षर है। भगवान नाम में 5 अक्षर हैं। कैसे? पहला अक्षर है भा, दूसरा है गा और तीसरा है वा। वा में आ की मात्रा तो आ, चौथा हो गया आ, पांचवा है ना। भगवान, तो भगवान नाम में 5 अक्षर हैं। तो पहले अक्षर है भा, भा से प्रकट हुई भूमि। दूसरा है गा, गा से प्रकट हुआ गगन। और तीसरा अक्षर है वा, वा से प्रकट हुई वायु। और चौथा है आ, आ से हुई अग्नि। और पांचवा है ना, ना से हुआ नीर। 5 अक्षर भगवान नाम से। अब जब ये 5 हो गए, तब कहने लगे ब्रह्मा जी कि चलो अब सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। तत्व मिल गए हैं। अब क्या करते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को अवतरित किया है। 4 पुत्र, वही जो हमने प्रथम दिवस की कथा में हमने सुनाया था कि शनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार, शनकादि जी। 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने अवतरित कर दिया, लेकिन वो चारों ने हाथ जोड़ दिया। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, चारों पुत्र कहने लगे, पिताश्री हमें आपने बनाया है जिस उद्देश्य से, वो तो हम पूरा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? कहने लगे हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, हम ये मोह माया में नहीं पड़ना चाहते हैं। पिताश्री हमें आशीर्वाद दो, हम भगवान का भजन कीर्तन करना चाहते हैं। चारों बाबा बन गए। ब्रह्मा जी ने चारों को आशीर्वाद दे दिया कि देना पड़ा ब्रह्मा को देना पड़ा पुत्रों को वरदान। और किंतु ढिठाई देख कर बदल गया कुछ ध्यान। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, परंतु अब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि देखो ये चारों हमें छोड़ करके बाबा बन गए, चले गए। हमने अपनी सहायता के लिए इनको बनाया था, लेकिन ये हमारे नहीं हुए। क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो क्रोध से बाबा की, ब्रह्मा जी की भरकुटियां तन गई। भरकुटियां जानते हैं? अरे दादा इधर मत देखो, ये जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए, कुछ काम होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, भरकुटियां किसको कहते हैं? भरकुटियां नहीं जानते? भौं जानते हो? भौं, जिसको बरौनी कहते हैं। तो ये भौं को भरकुटियां कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दे दिया, सब चले गए चारों पुत्र, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकुटियां तन गई, जिससे उन्हीं भरकुटियों से रोता हुआ बालक पैदा हुआ, जिसका नाम है रुद्र। रोता हुआ बालक पैदा होता है, उसका नाम पड़ता है रुद्र। अब रुद्र ने पूछा महाराज हमें क्यों बनाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, आगे बढ़ाओ। रुद्र कहने लगा कि ठीक है सरकार, हम आपकी आज्ञा को मानते हैं। जल्दी जल्दी रुद्र जाते हैं और रुद्र जा करके अपने जैसे तमोगुणी संतानों को बनाना शुरू कर दिया। डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, पिशाचिनी, ऐसे ऐसी संतानों को बनाना शुरू कर दिया। जब ऐसी ऐसी सृष्टि बनाना शुरू कर देता है
रुद्र। ब्रह्मा जी ने देखा, कहने लगे रुक जाओ भैया रुक जाओ, अरे ऐसी सृष्टि की रचना करोगे तब तो हो गया कल्याण है, ऐसे सृष्टि कहीं चल पाएगी। ब्रह्मा जी ने दौड़ करके रोक दिया। अब रुद्र को रोक देते हैं। आकाश से आकाशवाणी हो जाती है तो कहते हैं ब्रह्मा, अरे इस तरह से सृष्टि आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। स्त्री और पुरुष का निर्माण करोगे जब, तब जाकर के सृष्टि आगे बढ़ेगी, ऐसे सृष्टि बढ़ने वाली नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, हरिकिशोर भैया, अब दाएं बाएं अंगों से स्त्री और पुरुष को बनाते हैं। राधे जय श्री राधे। बोलिए श्यामरे सरकार की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जब रुद्र को भगवान ब्रह्मा जी रोक देते हैं, उधर सनक सनंदन सनंत कुमार ये भी बाबा बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बीच में भी, उसके बाद में ब्रह्मा जी 10 ऋषियों को बनाते हैं, 10 ऋषियों को प्रकट करते हैं। वो 10 के 10 बाबा बन जाते हैं। अब 10 जब बाबा बन गए तो आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संदेश मिला कि नारी और पुरुष का निर्माण करो। जब नारी पुरुष का निर्माण करते हैं कि दाएं बाएं अंगों से ही, कि दाएं बाएं अंगों से ही प्रगटे नर और नारी है। वाणी से सरस्वती और छाया से कृदम ऋषि और मनु और शत्रुपा स्त्री पुरुष का निर्माण कर देते हैं। अब उन दोनों की माया से ही संसार जगत में आया है, या यो कहिए इस भूतल पर मनुष्य कहलाया है। मनु से ही मानव बना, मनु और शत्रुपा से मानव बना, जिससे हम सब मानव मनुष्य कहलाए जाते हैं। सृष्टि को आगे बढ़ाने लगते हैं। अब मनु और शत्रुपा को 3 पुत्रियां होती हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सृष्टि आगे बढ़ने लगी।
अब आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से कर देते हैं मनु महाराज, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर देते हैं, और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही सृष्टि आगे को बढ़ रही है। अब सृष्टि जब आगे बढ़ाने लगते हैं, उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है। हिरण्याक्ष आ जाता है और मनु शत्रुपा सृष्टि की रचना कर ही रहे थे, उसी छड़ाया और पृथ्वी को चुरा लिया। पृथ्वी को चुरा लेता है, पृथ्वी को चुरा करके ले जाकर के समुद्र की रसातल में रख देता है, और चारों तरफ से गंदी मल की दीवारें बना देता है, ताकि इसके अंदर कोई जाएगा नहीं, पृथ्वी को मुक्त नहीं करा पाएगा तो सृष्टि की रचना हो नहीं पाएगी। अब हिरण्याक्ष ये जो दैत्य है, ये भगवान विष्णु जी के द्वारपाल थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। ये आदिति के पुत्र हैं। भगवान ने इनको श्राप दिया था। क्यों? कि ये जब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे तो सनकाद ऋषि दर्शन के लिए चले गए, और जब द्वार पर खड़े हुए अंदर जाने का प्रयास किए सनकाद ऋषि, तो इन दोनों ने रोक दिया। दोनों ने रोका, गिरे कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु की जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी आप अंदर नहीं जा सकते। सनकाद ऋषियों को धक्का दे दिया। सनकाद ऋषि लड़खड़ा करके सीढ़ियों से नीचे गिरे और क्रोधित हो गए, कहने लगे, मूर्ख बालक, अरे तुम हमें रोकते हो? अरे भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के द्वार उनके शिष्य बोले हमेशा खुले रहते हैं भक्तों के लिए, बोले कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? जैसे ही इतनी बात कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं, नहीं नहीं, जाना नहीं है, हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे जब तक प्रभु का आदेश नहीं मिला। क्रोध में आकर के सनकाद ऋषियों ने दोनों जो पार्षद थे भगवान के, जय और जय विजय को भगवान वो सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक तुम राक्षस बनकर के रहोगे। कैसे? किथे द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ नाथ के द्वारे पर, भगवान विष्णु जी के इशारों पर ये काम करते थे, परंतु इन्हें सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया। श्राप दे देते हैं कि 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे, 3 बार तुम्हारा जन्म होगा, तुम राक्षस बनकर के ही रहोगे, दैत्य के रूप में रहोगे। और वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके जब रसातल में रख दिया, तो मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास भाग करके दौड़ करके जाते हैं और कहने लगते हैं, महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया है, बताओ हम रचना कैसे करेंगे? तुरंत ही भगवान विष्णु को बताया गया कि देखो पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष ने कर लिया है, अब हम पृथ्वी को कैसे मुक्त कराएंगे? तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या करते हैं? भगवान विष्णु हमारे नारायण जी सूकर अवतार लेते हैं। सूकर अवतार लिया और उसी समुद्र में जा करके
उसी जो मल की दीवारें थे उसी में जाकर के पिल जाते हैं और जाकर के पृथ्वी को उठा लिया और ला करके आते हैं और हिरण्याक्ष से तुरंत युद्ध होने लगता है। अब दोनों हिरण्याक्ष राक्षस जो है उसके बीच में और भगवान के दोनों के आपस में युद्ध होने लगता है। अंत में भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, पृथ्वी को मुक्त करा लिए। कि कितनी ही बार दया निधि ने संसार कुला के उबार लिया, ओ करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। कितनी ही बार दया निधि ने संसार कुला के उबार लिया, संसार कुला के उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार ले। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। कितनी ही बार दया निधि ने संसार कुला के उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। बोले विष्णु भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले राधे रानी सरकार की। राधे राधे, जय श्री श्याम। और ये कुछ दान दाताओं के नाम आए हुए हैं। आदरणीय हमारे विपिन कुमार शिक्षक साहब, पिता श्री सुदीन यादव और सुदीन महंत जी जो हमारे मुख्य जजमान जी हैं, उनके पुत्र विपिन कुमार शिक्षक जी के द्वारा 2 से 1 पत्र मुद्राओं का दान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया गया है। और एक माता जी की तरफ से गुप्त दान आया हुआ है 51 पत्र मुद्राओं का। और सिंटू यादव आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं। नीतीश कुमार, ओम कुमार 21 पत्र मुद्राएं। मुकुल कुमार पिता प्रदीप मिस्त्री आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले सांवरे सरकार की। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे जय श्री राधे। अब इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई और उन दैत्यों को भगवान श्री हरि ने क्षमा कर दिया, श्राप से मुक्त कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था। महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था तो कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। जब कौरव और पांडवों में युद्ध होता है तो कौरव 100 है और पांडव मात्र 5 हैं। कौरव 100 भाई हैं और पांडव 5 हैं, लेकिन 5 और 100 के बीच में जब युद्ध होता है तो 100 परास्त हो जाते हैं और 5 जो पांडव हैं उनकी विजय हो जाती है। क्यों? बहुत बलशाली थे, फिर भी उनकी तरफ भगवान कन्हैया थे। भगवान कन्हैया जी थे, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं पाया। अब इधर दुर्योधन को उनकी जांघों पर अपने गदे के प्रहार से भीम ने दोनों जांघों को तोड़ डाला और वही मरणासन की अवस्था में उसी रणभूमि में छोड़ देते हैं।
और फिर से हस्तिनापुर को चलने लगते हैं। जब हस्तिनापुर को चलने लगते हैं तो अब पांडव कहते हैं भगवान कन्हैया से कि हमें अपनी खुशी का उत्सव मनाना चाहिए। खुशी का, भाई हम विजयी को प्राप्त हुए हैं, हम जीत गए हैं, तो अब तो हमें खुशियां मनानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो अभी कुछ क्षण से समय बाकी है, अभी खुशियां नहीं मना सकते, अभी कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। समझाते हैं और समझा करके शिविर की ओर लेकर के भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के चले जाते हैं। इधर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दिए थे जो भीम अपने गदे के प्रहार से, वही मरने की अवस्था में पड़ा है और वहीं पर अब ढूंढ रहा है कि कोई मिल जाए मेरा बदला चुकाने के लिए, शायद कोई मेरे लिए आ जाए। मन ही मन विचार करता है, रो रहा है कि अगर कोई आया मेरे दुश्मनों का एक शीश काट करके मेरे सामने रख दिया तो मैं हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मुझे कष्ट नहीं होगा। अपने सभी भाइयों को, मरे हुए सभी को याद कर करके रोता है, सोचता है मेरी हार हो गई। लेकिन होता क्या है कि उसी क्षण अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी, कृत्यवर्मा वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा पहुंचते हैं जब तो अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कहने लगता है कि द्रोण पुत्र बोला राजन हो अंतिम इच्छा कह देना, राजन मैं शपथ उठाता हूं इस सेवक से तुम कह देना। राजन अभी भी अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा बाकी बची हो तो निसंकोच हमसे कह सकते हो, इस मित्र से कह सकते हो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं मैं ये पूरा करके दिखाऊंगा। जैसे ही इतना कहता है अश्वत्थामा तो फिर वही दुर्योधन कहने लगते हैं कि दुर्योधन कहने लगा है अंतिम इच्छा बची हुई। सुथामा देखो मित्र, मेरे मन में बस एक ही बात बची है कि मेरे सगे संबंधी, मेरे जितने भाई थे सबके सब मारे गए, लेकिन वो पांच के पांचों पांडव मेरे दुश्मन आज भी जीवित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक शीश काट करके मुझे दिखा दिया जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा, मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। तो अश्वत्थामा कहने लगता है बस इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, और मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं तुमको करके दिखाऊंगा, शीश काट करके तुम्हारे सामने ला करके डालूंगा। दुर्योधन इंतजार करने लगता है इस दिन का। अश्वत्थामा वहां से शिविर की ओर चल देता है। अश्वत्थामा शिविर की ओर जब चल देता है तो वहां पर भगवान कन्हैया और पांचों पांडव शिविर में, पांडव शिविर के अंदर लेटे हुए थे। रात्रि का समय है, लेकिन भगवान कन्हैया द्वार पर बैठे हुए थे। 2-2:30 बजे का समय है, भगवान बैठे हैं और पांडव पांचों लेटे हुए, पांडव सो रहे थे। भगवान को पता चल गया कि पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चल चुका है।
अश्वत्थामा चल चुका है पांडवों को मारने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, पांडवों को जगा लेते हैं और पांडवों को जगा लिया। कहने लगे ऐसा है चलो चलते हैं, पास में एक सरोवर है, थोड़ा स्नान कर लेते हैं, अब तो 3 बजने को है, अभी सवेरा हो जाएगा तो चलो स्नान कर लिया जाए, फिर पूजा पाठ तो करना है। पांडवों को जगा लिया। कहते हैं कि जिसका रक्षक परमात्मा होता है उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता है। जो सारे संसार को चलाता है अगर वो सो जाए तब तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब भगवान टाल दिए, भगवान उनको ले लिया पांडवों को और लेकर के सरोवर की ओर चले जाते हैं। और पांडव जहां पर सोए थे उसी जगह पर उनके 5 पुत्र थे। पांडवों के 5 पुत्र आकर के उसी जगह पर लेट जाते हैं। तब तक अश्वत्थामा अंदर प्रवेश कर जाता है शिविर में। अब भगवान तो लेकर के उनको निकल गए, परंतु यहाँ पांडवों के पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि 5 पांडव सो रहे हैं, अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उठाया तलवार और खचाखच मार मार करके 5 के शीश धड़ से अलग कर दिया। 5 के शीशों को धड़ से अलग कर दिया। शीश को कपड़े में लपेटा और लेकर के चल देता है। शीश को कपड़े में लपेटा लेकर के चल देता है और लेकर के आता है अश्वत्थामा, ला करके दुर्योधन के सामने डाल देता है। दुर्योधन ने देखा, जैसे ही दुर्योधन देखता है बड़ा मुस्कुराता है, प्रसन्न हो गया कि आज मेरे 5 दुश्मन मार दिए गए, अब मुझे मरने में जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। फिर भी मन में एक और उम्मीद बनी है कि थोड़ा अपनी आंखों से देख ले तो और सुकून मिलेगा। जैसे ही कपड़े को हटाया है, अब देखा है कि वो पांडव नहीं पांडवों के पुत्र थे। जैसे ही देखा रो करके दहाड़े मार करके चिल्लाने लगता है कि रो रो कर दुर्योधन बोला। दुर्योधन कहने लगता है अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया। कि रो रो कर दुर्योधन बोला, हे द्रोण पुत्र क्या कर डाला। रोता है, कहता है अश्वत्थामा तूने क्या कर डाला। अरे मेरी दुश्मनी तो उन पांडवों से थी, अरे इन बच्चों का वध क्यों कर डाला। अरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, इसे क्यों मार डाला। तूने तो सारा वंश ही उजाड़ दिया दुर्योधन। अश्वत्थामा दुर्योधन रोता है, उन्हीं को निहारता है, रो रो करके उसी क्षण उसके प्राण निकल जाते हैं। रोता हुआ उसके प्राण निकल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है दुर्योधन की। अब इधर क्या होता है, सवेरा हो जाता है और जब द्रौपदी अपने डेरे में जाती है तो द्रौपदी ने क्या देखा है कि शीश धड़ से गायब है।
धड़ पड़े हुए हैं, लहू बह रहा है, डेरे में ही लहू लुहान है, रक्त की धार पड़ी हुई है, रक्त निकल रही है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा रोना शुरू कर देती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी रो रही है, उन्हीं लाशों पर गिर गिर के रोती है, केस बिखराए हुए है, रो रही है। अब रोने की आवाज जब सरोवर तक पहुंची तो भगवान श्यामचंद्र मुरली मनोहर आवाज पाते हैं। पांडवों को सुनाई देता है कि ये तो द्रौपदी की आवाज है, मेरी द्रौपदी क्यों रो रही है। रोने की आवाज सुनते हैं भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया जी वहां से पांडवों को लेकर शिविर को आते हैं। जैसे ही शिविर को आते हैं तो देखा है कि द्रौपदी सामने खड़ी है, दोनों हाथ जोड़े हुए रो रही है, बिलख रही है। भगवान से कहती है कि मोहन के आते ही बोली नटवर आओ बेबाकी है, अथवा यह खेल तुम्हारे हैं, कुछ और कसर भी बाकी है। हे कन्हैया, मैं सब जानती हूँ ये तुम्हारा ही रचा हुआ खेल है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता है। ये सारा खेल तुम्हारा है, मुझे सब पता है, तुम्हारे ही कारण ऐसा हुआ। रो रो करके हाथ जोड़े हुए खड़ी है कि अभी और भी कुछ बाकी हो तो कर लो कन्हैया। भगवान कन्हैया कहने लगते हैं द्रौपदी कि मधुसूदन कहने लगे कि मन में करो विचार और नहीं किसी के भाग्य पर मेरा कुछ अधिकार। भगवान कन्हैया कहने लगते हैं देखो, जिसकी मृत्यु आने वाली होती है उसे कौन टाल सकता है। जिसकी मृत्यु नहीं है वो आकर भी लौट जाएगी, और जिसकी मृत्यु है वो 7 तालों के बंद है, अगर कोठरी में बंद है तब भी उसे कोई बचा नहीं सकता है। ये मेरे हाथ में नहीं था, मैं कैसे करूं, क्या करता। अब जैसे इतने शब्द कहते हैं कि केशव बोले पांडव ही गर डेरों से अलग ना हो जाते, तो अभी बाप बेटे सारे 2 टुकड़े पड़े नजर आते। भगवान कन्हैया कहने लगते हैं कि देखो द्रौपदी, अगर हम पांडवों को लेकर के चले ना गए होते तो बाप बेटे सब के सब एक तरफ से मारे जाते, तब तुम क्या करती, तब किससे कहती, तब तो सबके सब मार दिए जाते। सोचो कि जिनकी मृत्यु थी आज वही यहाँ से गए, वही खत्म हुए हैं। तुम्हारे पति तो कम से कम सही सलामत है, वो तो बरकरार है, उनकी मृत्यु नहीं थी तो उन्हें कोई मार नहीं सकता है। लाख समझाए भगवान कन्हैया, लेकिन फिर भी द्रौपदी कहने लगी है मधुसूदन मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ कि पांचाली बोली करो ठंडी मेरी ज्वाल, और मेरे पुत्रों के वधिक को ले आओ गोपाल। द्रौपदी कहने लगती है मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ,
जो भी मेरे पुत्रों का हत्यारा है उसे लेकर के मेरे सामने आओ। अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारे हत्यारे को मैं ला करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और मैं मृत्यु दंड दूंगा। भीम कहते हैं मैं मार डालूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगते हैं रथ को निकालो, चलो हत्यारे को पकड़ने के लिए चलते हैं। रथ को निकाला, रथ निकालते हैं, उसी पर सवार होते हैं अर्जुन और भीम। भगवान कन्हैया लेकर के रथ को चल देते हैं और मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग में अश्वत्थामा मिल जाता है। जैसे अश्वत्थामा मिल जाता है, अश्वत्थामा ने देखा और जैसे ही वो देखा कि अर्जुन और भीम मेरी ओर चले आ रहे हैं, उसको पता चल गया कि कुछ नहीं है, मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, अब ये मुझे मार देंगे। अपनी जान को बचाने के लिए पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही बाणों की बौछार कर दिया भगवान कन्हैया पर और अर्जुन भीम पर। इधर से अर्जुन भी अपना बाण छोड़ते हैं, दोनों तरफ से बौछारें बाणों की चलने लगती, युद्ध होने लगता है। अंत में अश्वत्थामा परास्त हो जाता है, मार मार करके उसे जंजीरों से जकड़कर रथ में बांध लेते हैं और खींचते हुए घसीटते हुए रथ को लेकर के चल देते हैं। और कैसे खींच करके लेके जा रहे हैं कि बेचारा रथ से बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है। बेचारा रथ से बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है। शावरे सरकार की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। बड़ी देर से आवाज नहीं आई है, जयकार लगा दीजिए खुल करके, मुंह को खोलिए। बोले शंकर भगवान की, बोले हनुमंत लाल की, बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की। ये बात आवाज नहीं आते है भैया, इस बात खाना वाना खा के नहीं आई है, हैं? कल भोजन करके आई थी तो तेज बोलती थी कहने पे, आज नहीं किए हैं क्योंकि बताया गया था हमसे, हम जानते हैं पहले बताया गया था। आज एकादशी का व्रत रखे हैं ना, हैं? कितने लोग रखे हैं? हाथ उठाओ, जो व्रत रखे वही लोग हाथ उठाएंगे, नहीं फिर पाप लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब है 8-10 लोग हैं। क्या बात है, जय हो। करना भी चाहिए। अरे भाई आप लोग को बोलना नहीं पड़ता है तो आप तो व्रत कर ही सकते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हैं तो नियम रखे हैं लेकिन व्रत नहीं रखे। तो इसलिए भगवान का भक्ति और व्रत ये सब चीजों में मन बहुत जरूरी है, लगाना चाहिए। यही बताया जाता है हर जगह जाकर के कि भैया पूजन पाठ करते रहो, नहीं तो ये देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया जमाना। समाज इतना गंदा होता जा रहा है कि ना तो माँ को भी माया नहीं आती है पुत्र पर, और पिता को भी नहीं आती है माया पुत्र पर, और पुत्र को भी माया नहीं आती है पिता के लिए। हैं? कितना जमाना बदल रहा है, मानसिकता कितनी बदलती जा रही है। तो पूजा पाठ करो, थोड़ा मन में बसा करके भगवान को रखो, थोड़ा दिमाग बदलेगा, अच्छा रहेगा। आइए कुछ दान है थोड़ा बोल देते हैं फिर आगे। शशि यादव कुरलाहा
शशि यादव कोरलाहा जिनकी तरफ से 101